अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि PPSC ने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर्स की 17 स्केल्स की 2 सीटों का ऐलान किया है। 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 19 जुलाई तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट लाहौर के अंदर ये जॉब्स आई हैं। कंप्यूटर साइंस की और भी बहुत सारी जॉब्स आई हैं इस डिपार्टमेंट में। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भी आई है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर, ये तमाम जॉब्स आई हैं। उन तमाम के रिलेटेड अलग-अलग वीडियो मौजूद है, वो आपने देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है, MCQs कहाँ से तैयार करने हैं, पास पेपर्स के बारे में बात होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। MSc होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में, फर्स्ट डिवीज़न या ग्रेड बी डिग्री के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपका तजर्बा होना चाहिए। और ये जो आपका तजर्बा है ये किसी ऐसे इदारे से होना चाहिए जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो। और सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में आपसे जो पूछे जा सकते हैं उसमें C++ और ऊप के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये अभी मैं जितना भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड सिलेबस का आपको बताने जा रहा हूँ कि सिलेबस में क्या क्या, ये तमाम T4tutorials.com वेबसाइट पर मौजूद है। तो इन तमाम टॉपिक्स को आप वहाँ से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये ज़्यादातर वो MCQs हमने वेबसाइट पर रखे हैं जो कि प्रीवियसली पब्लिक सर्विस कमीशन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते रहते हैं। आपको C++ के कॉन्सेप्ट्स पता हो, वेरिएबल्स का पता हो, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शंस का पता हो, एरेज का पता हो, पॉइंटर्स का पता हो, स्ट्रक्चर्स, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आपको आता हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, इनहेरिटेंस का पता हो जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये आपको पता होने चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म, इनपुट एंड आउटपुट, टेम्पलेट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्टैंडर्ड टेम्पलेट और फाइल हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं। C++ और ऊप को लेकर ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको हर सूरत में पता होना चाहिए। ये अमूमन पेपर में पूछे जाते हैं। आपसे अमूमन पूछ लिए जाते हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है, ये आपसे अमूमन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपसे अमूमन आपको ये कहा जाता है कि कोई आपको कोड दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि जी इस कोड में आप एरर फाइंड करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोड दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताएं कि इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस आपने तैयार करना है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट, एरेज का कॉन्सेप्ट, एरे में आपके पास आपको समझ होनी चाहिए कि वो जो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे और ये सारे होते हैं। आपको सॉर्टिंग का पता हो कि एरेज को सॉर्ट कैसे करते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये पता होनी चाहिए। आपको एरे की जो सर्चिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। लिंक लिस्ट आपने रिवाइज करनी है, सिंगली लिंक लिस्ट रिवाइज करनी है, डबली लिंक लिस्ट रिवाइज करनी है, स्टैक्स को रिवाइज करना है, क्यू को रिवाइज करना है। ख़ुसूसन जो सर्कुलर क्यू है उसमें से अमूमन MCQ पूछ लिए जाते हैं। अभी रिसेंटली 2023 में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो पेपर हुआ था उसमें सर्कुलर क्यू से रिलेटेड एक MCQ पूछा गया था। ट्री से रिलेटेड 2 MCQ पूछे गए थे। तो ट्री से रिलेटेड आपने तैयारी करनी है। बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री, हीप्स, हैश टेबल्स, ग्राफ, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने देखना है। इसके अलावा ये तो था प्रोग्रामिंग का पोर्शन कि C++, ऊप और डेटा स्ट्रक्चर को आपने देखना है। इसके अलावा आपने देखना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को। इसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स का पता हो, जिस तरह से वाटरफॉल के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल इंक्रीमेंटल स्पाइरल के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। 2020 का जो पेपर हुआ था
उसमें स्पाइरल मॉडल से रिलेटेड एक एमसीक्यूज पूछा गया था कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है जिसमें रिस्क को स्पेशल तरीके से देखा जाता है, तो उसका आंसर स्पाइरल मॉडल था, ये आपसे पूछा गया था। इसी तरीके से एजाइल मॉडल, पीपीएससी अमूमन हर पेपर में तकरीबन एजाइल मॉडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से रिलेटेड अमूमन एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाता है। 2020 का पेपर में वाइट बॉक्स के बारे में एक एमसीक्यूज़ पूछा गया था। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बारे में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपने लाजमी तैयार करने हैं ताकि आप इस जॉब को अवेल कर सकें। तो इन तमाम ये जो तमाम एमसीक्यूज़ के टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर एमसीक्यूज़ बनाकर t4tutorials.com पर मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर आपने इनकी तैयारी करनी है। कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना है। बाकी पास पेपर जो इस जॉब के हैं वो भी वेबसाइट पर अपलोडेड हैं और उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ। कमिंग वीक में इस जॉब के लिए एक वीडियो भी अपलोड होगी जिसमें मैं प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसको डिटेल में विद सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस जॉब को लेकर कुछ और भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूरे ऐड का लिंक होगा वो, तो आप पूरे ऐड को तसल्ली से देख लीजिएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने पीपीएससी की वेबसाइट खोलनी है ppsc.gop.pk और फिर उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर आपने क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें और कितने लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किए, तो उसके लिए आप ppsc.gop.pk यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब.pk इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर नीचे एक प्लानर का लिंक आ रहा होगा, प्लानर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इस वक्त कितने लोग हैं जिन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। जिस तरह अब ये मुख्तलिफ जॉब्स आ रही हैं और ये प्रोविजनल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर आप इसको देख भी सकते हैं। एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करने हैं, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर साइंस की कोई भी जॉब आती है तो उसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसकी जो बेस्ट बुक है, गूगल पर आपने जाकर सर्च करना है बेस्ट कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज़ बुक, तो गूगल पर आपको पहले नंबर पर नज़र आएगी t4tutorials.com की कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज़ बुक। इस बुक को आपने यहाँ से खोल लेना है और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की तमाम एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, तो इन तमाम एमसीक्यूज़ को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपका और हमारा एक रिलेशन कायम हो सके, और कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।